केंद्र सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 60 सेकंड में जाने क्या विवाद रहा। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही रात करीब 9:45 तक चली। वजह किसानों से जुड़े 3 विधेयक थे जो लोकसभा में पास हो गए। विरोध का कारण बने ये बिल हैं: कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिल, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। नए विधेयक के मुताबिक अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे। पहले किसानों की फसल को सिर्फ मंडी से ही खरीदा जा सकता था। वहीं केंद्र ने अब दाल, आलू, प्याज, अनाज, खाद्य तेल आदि को आवश्यक वस्तु के नियम से बाहर कर इसकी स्टॉक सीमा खत्म कर दी है। केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की नीति पर भी काम करना शुरू किया है, जिससे विपक्ष नाराज है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर ट्वीट किया, किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। किसानों को आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। जय किसान। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। पूरी खबर देखिए सिर्फ 60 सेकंड्स में। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर के कारेवा इलाके में कल 52 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया है। यानी देश के रक्षकों ने पुलवामा जैसे हमले को रोक दिया। आतंकियों ने इन विस्फोटकों को पानी की टंकियों में छिपाकर रखा था। विस्फोटकों के 416 पैकेट बरामद किए गए हैं। हर एक का वजन 125 ग्राम था। मौके से 50 डेटोनेटर भी बरामद हुए हैं। इन विस्फोटकों को सुपर 90 या S90 के नाम से जाना जाता है। जिस जगह पर यह विस्फोटक पाए गए हैं उसके पास ही बीते साल पुलवामा हमला हुआ था। पिछले साल पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने आईईडी से भरी एक कार का इस्तेमाल किया था, जिससे सीआरपीएफ जवानों के काफिले से टक्कर मार दी गई थी। इस बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कश्मीर घाटी में सुरक्षा की समीक्षा की। उन्होंने कश्मीर में शांति के लिए जारी कोशिशों की तारीफ की। सेना प्रमुख ने नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और चिनार कोर कमांडर के बीच भी शिरकत की। सेना प्रमुख आज वापस दिल्ली आ जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ब्रिक्स देशों की बैठक में शामिल हुए। भारत के लिए ये मंच क्यों अहम है, 1 मिनट में जानिए। ब्रिक्स के 5 देशों की वर्चुअल बैठक हुई। मेजबानी रूस ने की तो भारत ने इसमें अहम भूमिका निभाई। खास बात ये रही कि चीन भी इसका सदस्य है, लेकिन चीन की फितरत देखिए, बैठक में उसने उन बिंदुओं पर बात की जिसकी वो अनदेखी करता आया है। बैठक के दौरान सभी सदस्य देशों के साथ चीन ने भी एक दूसरे की संप्रभुता के पालन करने की बात कही। ब्रिक्स की 10वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। हालांकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत और चीन की अलग से कोई बातचीत नहीं होगी। क्या आज की ब्रिक्स NSA की बैठक के दौरान भारत चीन के NSA की द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है? ये बातचीत संभव नहीं है। ब्रिक्स देशों की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। वजह यह है कि ब्रिक्स देशों में दुनिया की 3.6 बिलियन आबादी रहती है, यानी पूरी दुनिया की आधी आबादी इन्हीं देशों में रहती है। वहीं मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश कर रहा है, चीन की तरह से। जानिए सिर्फ 1 मिनट में। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद आजकल सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। साइबर एक्सपर्ट की मदद से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज सईद ने पाकिस्तान के 45 शहरों में दफ्तर खोला है। यहाँ पर बड़ी संख्या में युवाओं को हाफिज सईद की साइबर टीम से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लश्कर आतंकियों को सोशल मीडिया से जोड़ रही है। इन आतंकियों को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बताया जाता है। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए हजारों लोग हाफिज सईद के साथ काम कर रहे हैं। हाफिज की सोशल मीडिया टीम हैशटैग के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाती है। हाफिज सईद की सोशल मीडिया टीम को JUD साइबर टीम के नाम से भी जाना जाता है। इस साल दिल्ली में हुए दंगे और CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान JUD साइबर सेल से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए। साइबर एक्सपर्ट INNFU की रिपोर्ट में कहा गया है कि हाफिज सईद भारत के खिलाफ गेम्स ऐप का भी सहारा ले रहा है। खाड़ी देशों को भी भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में चीन को चेतावनी दी है। क्या है ताजा खबर, जानिए सिर्फ 1 मिनट में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल राज्यसभा में कहा कि सीमा पर पेट्रोलिंग करने से भारतीय सुरक्षा बलों को कोई रोक नहीं सकता। कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे
न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। वहीं चीन के ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत के किसी भी उकसावे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि पीएलए अपनी कार्रवाई में कहीं से भी कमी नहीं करेगी। इस बीच भारत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए चीन को काम करना होगा। चीन को द्विपक्षीय संबंधों पर भी ध्यान देना होगा और तनाव बढ़ाने वाली किसी भी गतिविधि से बचना होगा। सूत्रों के मुताबिक देश की सुरक्षा एजेंसियां करीब 2500 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रख रही हैं, जो देश में चीन के प्रोपेगेंडा को फैला रही हैं। इनमें से ज्यादातर अकाउंट फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए ऑपरेट हो रहे हैं। इनके आईपी एड्रेस पाकिस्तान, हांगकांग, यूके, रूस और चीन में ट्रेस हुए हैं। पिछले साल भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स के एक फ्रंटियर को चंडीगढ़ से हटाकर लेह लाने का फैसला अब फायदे में रहा है। आईटीबीपी का हर जवान माउंटेनियरिंग का जानकार होता है। इन ऊंचे इलाकों में काम। आज बिहार के लोगों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली। 86 साल बाद बिहार के लोगों का कौन सा वो सपना है जो पूरा होगा, 60 सेकंड में बताएंगे आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करेंगे। बिहार के मिथिलांचल के लोगों का ये सपना 86 साल बाद पूरा होने जा रहा है। आज से कोसी क्षेत्र के मिथिलांचल का सीधा रेल मार्ग से जुड़ाव हो जाएगा। इस रेल पुल के शुरू होते ही निर्मली से सरायगढ़ की 298 किलोमीटर की दूरी घटकर 22 किलोमीटर रह जाएगी। कोसी महासेतु को 516 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। कोसी रेल महासेतु के अलावा प्रधानमंत्री आज बिहार में रेलवे की दूसरी 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। आज पीएम मोदी 14,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। बिहार में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा दिन है जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार में परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन करने जा रहे हैं। बिहार तो देश के विकास को नई ऊंचाई देने वाले लाखों इंजीनियर देता है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने विरोध करते करते मर्यादा की हदें ही पार कर दी। बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपमानजनक टिप्पणी की। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, किसान की आय दोगुनी होने के बारे में पता नहीं, किसान की आय कब तक दोगुनी होगी पता नहीं, कोरोना से कृषक आय पर क्या असर पता नहीं, कितने प्रवासी मजदूर मरे पता नहीं। ये है मोदी सरकार के संसद में जवाब। इसीलिए तो देश कैसे चलाते हैं इन्हें पता नहीं। अब की बार बंदर के हाथ में उस तरह सरकार। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रणदीप जी सुरजेवाला का खुद का आधार तो हरियाणा में है नहीं। जबरदस्ती कोई भी बात करके राजनीति को हल्का करने की कोशिश करते हैं। दिवालिया राजनीतिक दल है। जनता ने भी इसको दिवालिया घोषित कर दिया है और अब बुद्धि से भी नेतृत्व पूरी तरह दिवालिया हो गया। बॉलीवुड में थाली में छेद वाले बयान पर प्रतिक्रिया तेज हो रही है। सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन को किस किस ने जवाब दिया, 60 सेकंड में दिखाते हैं। पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा ने एक बार फिर सांसद जया बच्चन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जी न्यूज से बातचीत में जया प्रदा ने जया बच्चन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जया बच्चन की निष्ठा पर भी सवाल खड़े किए हैं। जब आजम खान साहब ने मेरे ऊपर जो महिला के लिए एक अस्मिता को ठेस पहुंचाने के बाद, क्या जया जी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो मुझे समर्थन करें, मेरे साथ खड़े हो और मेरे जो अपमान को उनके खड़े होने की जरूरत नहीं है। यानी बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब बॉलीवुड में गृह युद्ध में बदल चुकी है। वहीं शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन और उनके 2016 के एक इंटरव्यू को आधार बनाकर महाराष्ट्र सरकार कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच करेगी। जब मेरी शुरुआत इनिशियल डेज में हुई थी तो मैं ऐसे कुछ पार्टी में गया था जहां पर मैंने कुछ लोगों को ड्रग्स करते हुए देखा था। अगेन जब मैं बोलता हूं तो कुछ लोगों को देखा था। सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या नया हो रहा है, जानिए सिर्फ 1 मिनट में। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज के पास सुशांत सिंह केस से जुड़ी वो बैंक डिटेल्स हैं जिसमें इस केस की कई परतें खुल जाएंगी। जी न्यूज के पास मौजूद सुशांत सिंह राजपूत के वो बैंक डिटेल्स हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि सुशांत ने मौत से पहले कितना पैसा कहां-कहां खर्च किया।
इन बैंक डिटेल्स में लिखा है कि 28 मार्च 2019 को सुशांत के पावना फार्म हाउस पर फिल्म छिछोरे की पार्टी हुई थी, जिसके विवरण में आगे 40,000 का ब्यौरा दिया गया है। एनसीबी सूत्रों की माने तो इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही एक बॉलीवुड अभिनेत्री पर ड्रग्स लेने का भी शक है। रिया और दीपेश शाह ने एनसीबी की पूछताछ में उस अभिनेत्री के नाम का खुलासा किया। अभिनेत्री सारा अली खान के बाद अभी अभिनेत्री भी एनसीबी के रडार पर है। महाराष्ट्र की राजनीति में सुशांत केस को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा बयान नितेश राणे का है। सुशांत मौत केस में बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने जी न्यूज से खास बातचीत की। नीतीश राणे ने सुशांत मामले में कुछ अहम खुलासे किए। नीतीश राणे ने कहा कि इस मामले की जांच दिशा सालियान के मौत के एंगल से करनी चाहिए। सुशांत मामले में नीतीश राणे ने जी न्यूज को बताया कि दिशा की मौत के वक्त उनके बॉयफ्रेंड रोहन रॉय वहीं मौजूद थे और वो उनकी मौत का राज जानते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर रोहन रॉय को सिक्योरिटी देने की बात भी कही गई है, ताकि मामले में जांच पड़ताल अच्छे से हो पाए। बहुत इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए कि जो 13 तारीख को या 14 जून को जो सुशांत के साथ हुआ, उसका डायरेक्ट लिंक 8 तारीख का है, 8 जून का है, जो दिशा सालियान की उस रात को मौत हुई। और शर्जील उस्मानी कौन है, क्यों उसका विरोध हो रहा है, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए दंगा मामले में गिरफ्तार हुए शर्जील उस्मानी ने जमानत मिलने के बाद फिर भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने के बयान का अयोध्या के संत समाज ने विरोध किया है। जो देश विरोधी अराजक तत्व हैं, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां कहीं भी इस तरह के अराजक तत्व दिखाई पड़े, उनको जो है तत्काल उनको दंडित किया जाना चाहिए, कि जिससे वो दूसरे को भड़का न सके और देश में अमन चैन शांति कायम रहे। शर्जील उस्मानी ने ट्विटर पर लिखा कि मुस्लिमों को अब सड़कों पर उतरना होगा, हिंदुत्व को हराना होगा। शर्जील के भड़काऊ बयान के बाद बीजेपी ने यूपी डीजीपी को चिट्ठी लिखकर शर्जील उस्मानी पर कार्रवाई करने की मांग की है। के लिए 1000 पीढ़ियां उतर जाएंगी, तब भी ये बाबरी का निर्माण संभव नहीं है। अब जो है हिंदू जागृत हो चुका है, लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्ग से वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भड़काऊ बयान देने के मामले में तो स्वाभाविक तौर पर मुकदमा होगा और ये जेल काटेंगे। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से बढ़ा, जानिए ताजा अपडेट 60 सेकंड्स में। भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। देश भर में अब तक 51 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। भारत में मरीजों की कुल संख्या 51,18,254 हो गई है। कोरोना से अभी तक 83,198 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 40,25,080 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल भारत में 10,09,976 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 97,894 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कोरोना से 1,132 लोगों की मौत भी हुई है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 9,36,095 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। ऐसे में अब पूरी दुनिया सिर्फ वैक्सीन के आने का इंतजार कर रही है, ताकि इस जानलेवा वायरस से निजात मिल सके और लोग पहले की तरह आजादी से जी सके। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.